प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। रेजर स्ट्रीम में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा रखता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और साथ ही अच्छे होंगे, परमेश्वर में चल रहे होंगे, ये आशा है हमारी। और आइए आज की परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी जो भी हम तेरे वचन को ध्यान करने वाले हैं, खुदावन न ऐसा कर कि प्रभु जी ये वचन न जो देख रहे हैं हर किसी के मन में प्रभु जी एक बीज के समान बोने पाए और प्रभु जी उस बीज के द्वारा प्रभु जी उनका जीवन फलवंत होने सके। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड दोस्तों, आज हम एक कहानी की ओर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक क्लासरूम की है, एक क्लासरूम की और एक प्रोफेसर की है। ये चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक क्लासरूम जिसमें 30 बच्चे थे और 30 बच्चे ये आए दिन की तरह अपने क्लास में बैठे हैं और प्रोफेसर वहाँ पे आते हैं अंदर और आकर हर किसी बच्चे के टेबल के ऊपर एक एक कैंडी रखते चले जाते हैं। और हर बच्चा वहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे ये कैंडी दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैंडी ये मैं खाऊं कैसे। सभी के टेबल में रखने के बाद प्रोफेसर कहते हैं कि इस कैंडी को पीछे आगे चल रहे 15 मिनट तक कोई भी नहीं खाएगा। 15 मिनट बाद जो बच्चा चाहे वो खा सकता है। और इतना बोलकर प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। और चले जाने के बाद 15 मिनट बाद फिर जब प्रोफेसर वापस उसी क्लास में आते हैं तो प्रोफेसर देखते हैं कि 30 में से 7 बच्चों ने उस कैंडी को छुआ तक नहीं है। वो कैंडी उनके टेबल के ऊपर वैसी ही रखी है। और जितने बाकी बच्चे जो बचे हुए बच्चे थे तो उन सभी ने उस कैंडी को कहीं ना कहीं खा लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कैंडी की मिठास और उसके टेक्सचर के बारे में बात कर रहे थे। जब ऐसा चल रहा था तो प्रोफेसर ने देखा और कुछ नहीं कहा उन्हें, केवल उन 7 बच्चों के नामों को प्रोफेसर ने नाम एक पेपर पे लिख लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो जो 7 बच्चे थे उन्होंने भी वो कैंडी ये बहुत ही अच्छी तरीके से खा ली। फिर कुछ साल बाद दोस्तों उसी प्रोफेसर ने एक स्टडी किया, एक सर्वे किया उन 7 बच्चों के बारे में जिन्होंने उस दिन 15 मिनट तक उस कैंडी को नहीं खाया था। जब उन्होंने उन 7 बच्चों के बारे में स्टडी की तो ये पता चला कि वो 7 बच्चे अपने जीवन में उन्नति कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा उन्नति, और कहीं ना कहीं हर तरह में विस्तार करते जा रहे थे। वो जहां भी जाए जो कुछ भी करते वो उसमें भलाई पाते और उन्नति पाते थे। लेकिन फिर प्रोफेसर ने उस क्लास में बाकी बचे हुए जो जितने भी 23 बच्चे थे तो उनके लिए भी एक स्टडी की। जब उनके बारे में स्टडी किया तो ये पता चला कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्लेश में चल रहे थे। कभी कुछ तो ऐसे थे जो जिंदगी की जो मामूली सी चीजें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। और इस थियरी के द्वारा, ये जो थियरी है ये उस प्रोफेसर ने इस थियरी का नाम रखा था मार्शमैलो। आप जानते होंगे दोस्तों वो मार्शमैलो थियरी जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस थियरी है अब तक की, हम जानते हैं। और जो प्रोफेसर जिसने इस मार्शमैलो थियरी को बनाया था उनका नाम था वाल्टर मिशेल। और यही एक उम्दा एक ऐसी थियरी थी, एक ऐसी टेस्ट थी, एक्सपेरिमेंट थी जिससे ये पता चला कि धीरज के द्वारा मनुष्य सक्सेस तक पहुंच सकता है। दोस्तों वैसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट का नाम मार्शमैलो क्यों रखा गया, इसका उत्तर उस कैंडी में है कि उस कैंडी का नाम ही था मार्शमैलो थियरी। चलिए देखते हैं। ये तो हो गया कि ये वाल्टर मिशेल ने जो किया था, जो कुछ खोज की थी और लोगों ने उस खोज को बहुत ही ज्यादा अच्छा
उन्हें अच्छा लगा और वो प्रसन्न हुए और लोग इस्तेमाल करने लगे इस खोज को। लेकिन परमेश्वर बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह ये इस बारे में क्या कहते हैं, आइए चलिए देखते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 3 पद से शुरुआत करते हैं। केवल यही नहीं वरन हमारे क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। दोस्तों ये वचन है, ये परमेश्वर कहते हैं, एक परमेश्वर खुद कहते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं, जब हम क्लेश में होते हैं, हम जब परेशानियों में होते हैं तो हम अक्सर अपने धीरज को खो देते हैं, और उस धीरज को खोने के कारण क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। दोस्तों वही है कि जब हम धीरज में रहते हैं, हमारे अंदर जब धीरज रहता है तो हमारे अंदर एक कैरेक्टर उत्पन्न होता है, एक कैरेक्टर, ऐसी कैरेक्टर जो खरापन होता है, जो खरा होता है कैरेक्टर, और हमारी जो चरित्र है धीरज के द्वारा हमारी चरित्र और भी ज्यादा उन्नति करने लगती है, और जब उन्नति करती है तो तभी हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है दूसरे चीजों को करने में, हर एक चीजों को पाने में और सक्सेस को पाने में हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है, और वही जो आशा है वो कभी भी हमें लज्जा का कारण नहीं होने देता। वैसे ही ये जब हम इन सारे धीरज में रहते हैं तो जब वो जो आशा है हमारे अंदर चल रही होती है, आशा हमें हर जगह उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ चलाने में मदद करती है, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर उंडेलता है। यही है दोस्तों कि धीरज का कारण। हम सब जो सोचते हैं कि जब हमारे अंदर, हम जब क्लेश से गुजर रहे होते हैं, परेशानियों से गुजर रहे होते हैं तो हम अपने आपे को खो बैठते हैं। बहुत बार ऐसे सोशल इंटरनेट में, सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं कि लोग अपने आपे को खो बैठते हैं, और आपे को खोने के कारण न क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों यही है, एक राज है कि धीरज, जो पेशेंस कहते हैं, वो पेशेंस कितना महत्वपूर्ण है। पेशेंस रहने से ही ये हमारे अंदर एक अच्छा कैरेक्टर उत्पन्न होता है। चलिए ये इसी बात को लेकर, इस धीरज को लेकर हम एक सीख लें अपने जीवन में, एक सीख लें कि हमें धीरज में कैसे रहना है, वैसे सीखना होगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर आप आगे चले हुए 6 पद से अगर आप पढ़ते जाएंगे ये 9वें पद तक, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने, हम सब पापी थे, हम सभी कहीं ना कहीं पापी थे, लेकिन हम जब पाप में थे परमेश्वर हमारे लिए मरा ताकि हम उद्धार को पा सके। यही है कि वो कितना धीरज में था, उनके अंदर कितना पेशेंस था, यीशु मसीह के अंदर कितना पेशेंस और धीरज रहा होगा जब वो हमारे पापों के लिए एक कोड़े की मार खा रहे थे। दोस्तों यही है, ये एक ऐसा मौका, एक ऐसा चीज है जिसे हमें अपने जीवन में लेना है, जिसे अपने जीवन में हमें इस्तेमाल करनी है और सीखनी है धीरज से कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। और धीरज ही एक ऐसा कारण है जो हमें अपने जीवन में आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों ही रूप से हमें आगे बढ़ा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को कुछ सिखाए और साथ ही ये आपको जीवन में मदद करे आगे बढ़ने में। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावन धन्यवाद करना चाहेंगे प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तूने अपने वचनों से ये बात किया है। खुदावन हम अपने जीवन में जिस धीरज को खो बैठते हैं, खुदावन जिस धीरज के कारण प्रभु जी हमारे द्वारा बहुत सारे पाप होते हैं, हम पाप के कारण होते हैं प्रभु जी, हमारे हाथों से, हमारे बोली से प्रभु जी, हमारे चलने उठने बैठने और देखने से प्रभु जी ये बहुत सारे पाप हम कर बैठते हैं, केवल इस कारण क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं है। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए
ये जो आज भी अपने आपे को खो बैठते हैं, आज भी जब उनके अंदर गुस्सा होता है, ये तो प्रभु जी उनके अंदर धीरज की कमी होती है। खुदावन उन सभी के लिए जीवन में प्रभु जी जिस तरह ये वचन उनके पास पहुंच रहा हो, तो उनके हृदय में तू बात कर, पवित्र आत्मा तू उनके अंदर बात कर और उन्हें बता कि उन्हें क्या करना है। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, क्योंकि केवल तू ही महान है, तू ही योग्य है। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।